हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम जानेंगे कि स्कोडा कुशाक की जो आपकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन है उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, उसमें क्या क्या फंक्शंस है, कैसे क्या आप कैसे क्या कुछ इसमें चेंजेस कर सकते हैं। बट और इसमें कैसे कैसे आप इसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, और सारे इसका फंक्शन आज हम जानेंगे। ओके, तो अभी मैंने इसका इग्निशन ऑन किया हुआ है, लेकिन मैंने अभी इसकी जो स्क्रीन है वो बंद की हुई है। तो स्क्रीन ऑन करने के लिए ऑफ कोर्स ये बटन है, यहाँ पे ये जो रोटरी डायल है, इसको रोटेट करके वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। लेकिन जब इसको पुश करेंगे आप तो ये आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी। तो अभी रेडियो ऑन है, लेकिन मैंने इसको म्यूट किया हुआ है क्योंकि इस पर कॉपीराइट लग सकता है, क्योंकि इस पर जो सॉन्ग्स चल रहे हैं तो इससे कॉपीराइट लग सकता है। सो आई डोंट वांट टू डू दैट। ओके, सो ओके, सो ऑफ कोर्स इसमें ये जो ऑप्शन है, यहाँ से आप इसकी चैनल चेंज कर सकते हैं। जैसे लेट्स सी, ये नेक्स्ट चैनल जो हो गया, ओके, ये अगला हो गया, ओके। सो सारे इसमें जो चैनल्स हैं आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अभी ये मैंने रेडियो चलाया हुआ था इसलिए रेडियो आ गया। वैसे अगर आप कोई और चीज़ चला, रेडियो यहाँ से ऑन होता है। वैसे आप यहाँ से अगर कुछ और आपने ओपन किया है तो रेडियो यहाँ पे टच टच है, यहाँ पे इसको टच कर सकते हैं। अब ये एएम चल गया। एएम में आजकल चलता नहीं है, इसलिए ये आपको घुर घुर की आवाज़ सुनाई देगी। अगेन अगर आप इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो ये है आपका एफएम। तो मैं इसको म्यूट कर देता हूँ। ओके, देन दिस इज़ मीडिया। क्योंकि अभी मैंने इसमें कुछ सेलेक्ट नहीं, मैंने यहाँ पे कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं किया हुआ, या जैसे पेन ड्राइव हो गया या फिर आपका फ़ोन ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है वो भी नहीं किया हुआ है, तो इसलिए वहाँ पे कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है। वरना आप चाहे तो आप ऑक्स से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे यूएसबी का भी ऑप्शन है, यहाँ पे आप यूएसबी कनेक्ट कर सकते हैं। ऑक्स का आई थिंक ऑप्शन नहीं है इसमें। ओके ओके, ऑक्स का ऑप्शन नहीं है इसमें। ओके, कोई बात नहीं। तो यहाँ से आप जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा मेन्यू पे चलते हैं। मेन्यू ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये देखते हैं ये क्या है। तो ये मेन्यू पे गए तो ये सारे टैब्स खुल जाते हैं। इसमें 7 टैब्स हैं। सबसे पहले तो रेडियो है, वही जो बटन्स वहाँ पे हैं वो यहाँ पे भी है। देन ये टेलीफोन का ऑप्शन है यहाँ पे। उसके बाद ये साउंड है, जो आपका स्पीकर्स वगैरह लगे हुए हैं गाड़ी के अंदर, उससे रिलेटेड सेटिंग्स है। और ये प्रॉपर इसकी स्क्रीन की सेटिंग्स है। और इसके अलावा ये फिर मीडिया है, स्मार्ट लिंक है। स्मार्ट लिंक आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट होता है, उससे रिलेटेड है। ओके, देन दिस इज़ व्हीकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। एक एक करके जानते हैं क्या कुछ है इसमें। ओके, तो सबसे पहले रेडियो, ऑफ कोर्स वही सेम चीज़ आ जाएगी जो मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, तो वही ठीक है आपको फेस। तो इसमें ऐसा सच बैक करने का ऑप्शन नहीं है। तो आपको अगर वापस अगर वहीं जाना है मीडिया के अंदर, तो ना सॉरी मेन्यू पे जाना है। मेन्यू प्रेस करना पड़ेगा, राइट। मैं रेडियो ऑफ कर देता हूँ। ओके, म्यूट कर देता हूँ। देन दिस इज़ टेलीफोन, यू टच इट। ओके, तो ये फ़ोन से कनेक्ट होता है। तो अभी कोई मैंने एज सच कोई ये सेलेक्ट नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे ये सारे वो वाले स्मार्टफोन्स हैं जो मैंने ऑलरेडी पहले कलेक्ट किया हुआ है। ओके, तो ये वो दिखाएगा। अगर आपका इनमें से कोई भी आता है तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर कोई नया स्मार्टफोन आता है तो वो भी कनेक्ट हो जाता है यहाँ से। आई थिंक ये वाला वो बटन है। जब आप कनेक्ट करेंगे, इसको ऑन करेंगे, तो वो अपने आप सेलेक्ट मोबाइल आएगा, वो अपने आप सर्च करेगा आपके जो ब्लूटूथ ऑन करेंगे तो ब्लूटूथ पे इस पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है माई स्कोडा 1868, तो ऐसे ही उसका नाम होता है, आपके ब्लूटूथ का नाम होता है, वो आप चेंज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से आप इसको कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पे सेलेक्ट मोबाइल कर सकते हैं, कोई नया पेयर सेलेक्ट करना है। ओके, अब चलते हैं फिर से मेन्यू बार पे। ये मेन्यू बार आ गया। देन ये साउंड है। साउंड में ये 4-5 है।
जैसे ओरिजिनल साउंड है, ये सारी बेसिक इक्वलाइजर सेटिंग्स हैं। ये ओरिजिनल है, स्पीच है, रॉक है, क्लासिकल है। तो ये 4-5 ऑप्शंस हैं। ओके, अगली जो इम्पोर्टेंट है वो है पोजीशन। तो ये आप किस के सेंटर में, मतलब किस साइड ज़्यादा वॉल्यूम ज़्यादा, मतलब किस साइड ज़्यादा आप आवाज़ चाहते हो, तो वो सेट कर सकते हो यहाँ से इसकी पोजीशन को रोटेट करके। जनरली जैसे सब पैसेंजर्स बैठे होते हैं तो इसको बीच में ही रखा जाता है। ओके ओके, मैं यहाँ पे फोकस कर देता हूँ, अब आपको ज़्यादा क्लियर दिख रहा होगा। ओके, तो ये यहाँ से इसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं ऐसे। तो उसी टाइप वो उसकी जो आपका साउंड है वो उसी तरफ ज़्यादा फोकस करेगा टूवर्ड्स, तो आवाज़ कम ज़्यादा हो सकती है। तो मान लो अगर वहाँ आपका ड्राइवर साइड कोई स्पीकर है, अगर आप ड्राइवर साइड ज़्यादा करते हैं, इसको इधर कर देंगे, तो ड्राइवर के पास वाला स्पीकर ज़्यादा तेज़ी से चलेगा। तो मतलब ज़्यादातर जो साउंड्स होंगी वो ड्राइवर की तरफ फोकस्ड होंगी रेदर देन कि आपके पैसेंजर्स वाले होगी। तो जनरली ये सेंटर में ही रखा जाता है ताकि ये कि भाई क्लास गाड़ी में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो जनरली ये एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। इसके अलावा ये आपके पास वॉल्यूम का ऑप्शन है, आप वॉल्यूम इंक्रीज़ कर सकते हैं। अनाउंसमेंट्स हैं, अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसके लिए है। मैक्सिमम स्विच वॉल्यूम, ये वॉल्यूम एडजस्ट है। ओके, तो ये आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। बात मान ली आपने। मैंने वो झुंझलाहट में ही मैंने कहा ठीक है चला तो क्या फर्क पड़ जाएगा। मैंने कहा कि टिक मार्क ही तो करना है ना, और मैं तो एक्टर हूँ, एक्टिंग। तो सॉरी, वो काफ़ी जोर की आवाज़ थी, राइट। तो ये इसमें आप वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से अगर आप इसको टच करेंगे, देन दिस इज़ माइनस, दिस इज़ प्लस। ओके, ऐसे ही मैक्सिमम के लिए किसी घर पे गए मिले, और मेरा ये तो था कि मैं जाके बोलूंगा लड़की को, बता दूंगा भाई कि मैं तो इस फील्ड में हूँ, ताकि वो खुद ही डर जाए। और बताया मैंने कि मैं तो थिएटर करता हूँ और उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर तो वापस अगर यहाँ आएंगे देन उसके बाद ब्लूटूथ ऑडियो पे भी जा सकते हैं। इस पर एक क्वाइट, मीडियम, लाउड, तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। चाहे तो आप मीडियम पे कर सकते हैं या फिर दोबारा प्रेस करके क्वाइट कर सकते हैं या फिर लाउड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एंटरटेनमेंट, फीडिंग, नेविगेशन में आप इसको ऑफ कर सकते हैं और ये बढ़ा सकते हैं एज पर योर लाइक। ओके, पर चूँकि अभी कनेक्ट नहीं है तो वो अभी बढ़ेगी नहीं, वो डिफ़ॉल्ट अभी वापस अपनी 0 पे जा रही है। ओके, तो ये आप तभी कर सकते हैं जब आपने कोई फ़ोन कनेक्ट किया हो। ओके, तो ये बैक किया। इसके अलावा अब ये सेटिंग्स आ गई, सेटिंग्स और देख लेते हैं इसकी। तो टच स्क्रीन टोन आप चाहे तो ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। तो आप ओके, मेन्यू बटन टोन ऐसे ही ऑन ऑफ कर सकते हैं, दोनों टच करो उसके बाद ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये यहाँ पे आके मैं इनको अभी ऑफ कर देता हूँ और ये गया बैक। ठीक है, तो ये चारों मैंने इक्वलाइज़र है, ऑफ कोर्स ये मैं बता चुका हूँ, 4 है, 4 ऑप्शन है। जनरली रॉक रखता हूँ मैं तो ये रॉक का ऑप्शन है। ठीक है, अब फिर से मेन्यू बार में आते हैं। अब जाते हैं सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर स्क्रीन सेटिंग्स हैं। स्क्रीन सेवर ऑन ऑफ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ब्राइटनेस आप इसकी चेंज कर सकते हैं। स्क्रीन और ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। ये ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं, वेरी ब्राइट, ब्राइट, मीडियम, डार्क, वेरी डार्क। ओके, देन जब इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफ होगा तो इसमें क्लॉक शो करनी है या नहीं वो ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा टच स्क्रीन टोन, मेन्यू बटन टोन, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेम यहाँ पे भी ऑप्शंस हैं, तो ये भी है यहाँ पे। ओके, अब मैं इसको बैक करता हूँ। देन इसके बाद टाइम एंड डेट, यहाँ पे आप टाइम सेट कर सकते हैं, फॉर्मेट सेट कर सकते हैं, डेट, जैसे कि आज डेट, ये आज की डेट है, टाइम है, तो आप ये सब सेट कर सकते हैं यहाँ पे जाके। यहाँ पे जो 12 आवर का फॉर्मेट रख सकते हैं, इसको मैं वापस 24 पे कर देता हूँ। दैन ये समर टाइम आप ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से सेम, राइट। तो बैक कर दीजिए। इसके बाद
यहाँ लैंग्वेज, यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिस कंट्री में आप रहते हो। जनरली इंडिया में इंग्लिश ही सब प्रेफर करते हैं, तो ऑफ कोर्स इंग्लिश ही रहने दीजिए इसको। ओके, ये रही इंग्लिश यूके, तो आप इसी को ही रहने दीजिए डिफ़ॉल्ट में। बाकी अगर दूसरी लैंग्वेज करते हैं, अगर दूसरी कंट्रीज़ में है तो आप ये भी कर सकते हैं। हालांकि इंडिया में तो सब यही करेंगे, ऑफ कोर्स इंग्लिश ही करेंगे। ओके, देन इसके बाद यूनिट्स। यस, इसमें डिस्टेंस यानी गाड़ी आप कितनी चला रहे हो वो आपकी यूनिट्स किलोमीटर में दिखाएगा। आप चाहे तो इसको माइल्स में भी कर सकते हैं। देखिए ये माइल्स का ऑप्शन है, राइट। तो गाड़ी में अब जब आप इंफोटेनमेंट स्क्रीन अगर आप देखेंगे तो आपको वो माइल्स पे ही दिखाएगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ माइल्स टच किया तो ये देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस दिखा रहा है 120 माइल्स। अब मैं सेटिंग्स दोबारा किलोमीटर पे करता हूँ तो आपको दिखेंगे, ये देखिए मैंने किलोमीटर कर दिया तो आपको यहाँ पे भी चेंज दिखाई देगा। ओके, तो अब दोबारा वापस आते हैं। उसके बाद स्पीड, ऑफ कोर्स माइल पर आवर भी कर सकते हैं, सेम वही। वॉल्यूम स्पीड हो गया, टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर ऑफ कोर्स आप यहाँ पे फ़ारेनहाइट में कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में कर सकते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद वॉल्यूम लीटर, गैलन, यूएस गैलन, यूके गैलन, दीज आर डिफरेंट यूनिट्स। गैलन जनरली इंडिया में गैलन प्रेफर नहीं करते, जनरली सब लीटर्स को ही प्रेफर करते हैं। ओके, मतलब ये आपका फ्यूल से रिलेटेड होता है कि भाई आपकी गाड़ी में कितना फ्यूल है तो वो लीटर में आपको दिखाएगा। ऐसे ही फ्यूल कंजप्शन है, कितने किलोमीटर, लीटर पर किलोमीटर, किलोमीटर पर लीटर, राइट। माइल पर गैलन यूएस, ऐसे ही एमपीजी, माइल पर गैलन इन यूके। सो दीज आर डिफरेंट यूनिट्स। उसके बाद प्रेशर बार के अंदर बार है, किलो पास्कल है, साई है। तो ये 3 ऑप्शंस हैं। ये जो प्रेशर है ये आपका असल में टायर प्रेशर या ऑयल प्रेशर रिलेटेड से रिलेटेड ये यूनिट्स हैं। ओके, तो ये हो गई आपकी यूनिट से रिलेटेड। ये आ गया आपका ब्लूटूथ में यहाँ पे ब्लूटूथ ऑन है, विजिबिलिटी ऑन है, ब्लूटूथ का नाम है माइशकोडा 1868। यहाँ पे जाके आप क्लिक करके आप यहाँ पे इसका नाम यहाँ चेंज कर सकते हैं और उसके बाद जस्ट ओके प्रेस करेंगे तो आपके ब्लूटूथ का नाम चेंज हो जाएगा। ओके, सो अब ये फैक्ट्री सेटिंग्स हैं, तो आप इससे चाहे तो आप कुछ भी रीसेट कर सकते हैं। आप चाहे तो पूरी की पूरी इंफोटेनमेंट स्क्रीन को रीसेट कर सकते हैं। इंडिविजुअल सेटिंग्स में ये जैसे रेडियो है, मीडिया है, व्हीकल है, साउंड है, या फिर सिस्टम है और टेलीफोन एंड ब्लूटूथ के ऑप्शंस हैं। आप इंडिविजुअली इनको जाके रीसेट कर सकते हैं। मैं अभी नहीं करूँगा, जैसे अभी इसको टच करेंगे तो अगर आप रीसेट करना चाहें तो यहाँ रीसेट का बटन यहाँ पे प्रेस कीजिए, रीसेट टैब को, अदरवाइज़ कैंसिल कर सकते हैं। ये कैंसिल हो गया। ओके, सारे ऑप्शन ऐसे हैं। अगर आप ठीक है आप किसी भी चीज़ को कभी भी रीसेट कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू। आपको लगता है कि भाई सेटिंग्स ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप जाके उस पर्टिकुलर फंक्शन को रीसेट कर सकते हैं। ऐसे ही आप पूरी स्क्रीन को, पूरी इंफोटेनमेंट सिस्टम को आप रीसेट कर सकते हो, पर जनरली ये एडवाइजेबल नहीं होता। हो सकता है कोई आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग हो, वो आप रीसेट करना नहीं चाहते और वो डिलीट हो जाए। सो डू इट वेरी इंटेलिजेंटली। अगर आप सोच समझ के ही कीजिए कि करना है कि नहीं, ज़बरदस्ती मत कीजिए। रिमूव सेफली, ये अगर कोई डिवाइस जैसे पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट है या फिर आपका कोई मोबाइल फ़ोन कनेक्ट है तो उसको रिमूव करने के लिए, जैसे आपका फ़ोन, अगर आपके फ़ोन गाड़ी में आपका फ़ोन अगर आप पेन ड्राइव लगाते हैं अगर अपने लैपटॉप के अंदर, तो ऐसे ही अगर उसमें वहाँ पे ऑप्शन होता है रिमूव सेफली का, तो वैसे ही यहाँ पे भी ये ऑप्शन गिवन है। जैसे अब ये अगला जो है ये है सिस्टम इंफॉर्मेशन। ये स्क्रीन से रिलेटेड जो भी इसके अंदर लगा हुआ है, हार्डवेयर वगैरह लगे हुए हैं, सॉफ्टवेयर जो लगे हुए हैं, वो उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आ जाएगी। आप यहाँ जाके सॉफ्टवेयर को अपडेट भी कर सकते हो, बट आपको उससे पहले इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, बाया एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल का प्ले, या फिर आप डायरेक्टली उससे कनेक्ट कर सकते हैं USB से। उसके बाद ये कॉपीराइट है, ये कॉपीराइट है। ये कॉपीराइट से रिलेटेड ये सारी इन्फॉर्मेशन कुछ लिखी हुई है, तो ये पढ़ने के लिए है वैसे, और इससे ऐसा कोई यूज़ नहीं है, ऐसी कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड है। तो ये कुछ सेटिंग्स है, इसको स्टार्ट करेंगे, देन यू कैन चेंज द टाइम इन सेकेंड्स एंड देन नेक्स्ट
तो ये कुछ अजीब सी सेटिंग्स हैं। ओके, तो ये करेंगे ब्लूटूथ, ये बैक करेंगे, यहाँ पे म्यूज़िक का, मीडिया का है, ब्लूटूथ है। ऐसे अगर आप स्कोडा कनेक्ट करते हैं तो सी स्क्रीन वगैरह। ओके, तो ये ऐसे कुछ है। तो ये जनरली कोई छेड़ता नहीं है अगर आप अनटिल यू डेफिनेटली वांट टू डू इट। ओके, तो ये होगी आपकी सेटिंग्स। ओके, तो अब मैं मेन्यू में वापस चला जाता हूँ। उसके बाद अब आ गया मीडिया। ऑफ कोर्स मैं बता चुका हूँ आपको मीडिया के बारे में। देन दिस इज स्मार्ट लिंक सॉरी। इससे अगर आप कोई फ़ोन कनेक्ट करना चाहें तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये आपके कुछ फ़ोन्स हैं, ये आपके कनेक्ट हो जाते हैं। ओके, तो ये वो सारे जो फ़ोन्स आपके कनेक्ट हुए हुए हैं वो सारे दिखाते हैं यहाँ पे। अब फिर मेन्यू में जाते हैं। ये है व्हीकल सेटिंग्स, राइट। तो अब ये जो सेटिंग्स हैं ये आपकी व्हीकल से रिलेटेड सेटिंग्स हैं। जैसे इसमें ये बताता है कि गाड़ी कितनी चली है, ठीक है, स्पीड क्या है, टाइम कितना है, एवरेज क्या दी है गाड़ी ने, तो ये है। अगली ये है लॉन्ग टर्म में अंदर गाड़ी इतनी चली है, ठीक है। ये इसकी स्पीड रही है, एवरेज स्पीड कह सकते हो। ये इतने टाइम चली है 38 hours 39 minutes। ओके, एंड दिस इज़ द एवरेज फ्यूल इकोनॉमी ऑफ द कार। ओके, ऐसे ही सिंस रिफ्यूलिंग आपने लास्ट टाइम जब रिफ्यूल कराया था तो आपने कितनी गाड़ी चलाई है और एवरेज क्या दी है, ये सब है सारी रिलेटेड। इसके अलावा सिंस स्टार्ट, कब से अभी आपने गाड़ी जब चलाई है उसमें कितना है, वगैरह वगैरह, ये वही सब दोबारा आ गई है। अब ये सिलेक्शन वाली ये देख लीजिए, ड्राइविंग डेटा, व्हीकल स्टेटस, ये वही चीज़ें हैं। ओके, इट डजंट वर्क राइट है। ओके, दिस इज जस्ट हैंग्ड ऑन, वेट जस्ट अ मिनट। ओके, अब ये व्हीकल में ही एक इनकी सेटिंग्स अलग से होती है, जो बाहर अलग जो दूसरा सेटिंग्स टैब है उसमें नहीं होती, वो है यहाँ पे। ये देखिए ESC सिस्टम, ये है आपका ट्रैक्शन कंट्रोल। ये आप यहाँ से जाके ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये एक्टिवेटेड ऑफ, राइट। तो जनरली ये एक्टिवेट ही रखिए। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करना इज़ नॉट अ गुड थिंग, जैसे टायर से रिलेटेड है, राइट। ये टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम एक्चुअली में ये जो सिग्नल है ये बताता है कि आपका जो टेम्परेचर, गाड़ी का जो टायर प्रेशर है वो कम हो गया है। ये अगर आप यहाँ देखना चाहें तो ये देखिए, ये येलो कलर का जो साइन है यहाँ पे, ये इंडिकेट करता है कि दैट द प्रेशर ऑफ द टायर इज़ वेरी लो, राइट। ओके, देन स्पीड वार्निंग आप ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो यहाँ से। ये ऑफ हो गई, ऑन हो गई। या स्पीड आप चेंज कर सकते हो प्लस माइनस करके, यहाँ से ये 70 80, और चाहे तो ये वापस कर दीजिए। ये सेटिंग्स हैं, बैक कीजिए। इसके अलावा मिरर्स, सॉरी लाइट से रिलेटेड है। आप इसकी एम्बियंट लाइटिंग, इंस्ट्रूमेंट पैनल लाइटिंग ऑफ कोर्स बढ़ा सकते हैं। एम्बियंट लाइटिंग यहाँ पर होती है, इसकी जो एम्बियंट लाइटिंग है वो यहाँ पे ग्लो करती है, यहाँ पे जनरली। तो दैट्स अप टू अस कि आप उसकी ब्राइटनेस कितनी बढ़ाना चाहते हैं। तो रात को जलती है, ओके, यू कैन चेंज इट फ्रॉम हियर। You can increase it, right, 40 50 60 70 whatever। तो अब इसको मैं वापस 30 पे सेट कर देता हूँ। इंस्ट्रूमेंट पैनल लाइटनिंग 60% पे सेट है। अगेन वही प्लस माइनस करके आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ओके, लाइट में फिर से ऑटोमेटिक हेडलाइट कंट्रोल इन रेन ऑफ कोर्स ऑन रखिए। कन्वीनियंस टर्न सिग्नल ये ऑन ऑफ कर सकते हैं। कमिंग होम फंक्शन 10 सेकेंड के लिए। लीविंग हॉर्न फंक्शन, यहाँ पे आप टाइमिंग चेंज कर सकते हैं। असल में लाइट से रिलेटेड है, ऑन ऑफ होती रहती है। अगर आप गाड़ी लीव करते हैं तो उससे रिलेटेड है ये,
गाड़ी छोड़ के जाते हैं, अगर आप घर जा रहे हैं तो अगर गाड़ी लॉक कर रहे हैं रात के टाइम पे तो गाड़ी गाड़ी की जो लाइट है वो 10 सेकंड के लिए ऑन रहेगी इस वाले फंक्शन के अंदर, इस वाले के अंदर। ओके, सो ये मिरर्स एंड वाइपर्स हैं। ये चाहे तो अगर आप गाड़ी लॉक करते हैं तो मिरर्स फोल्ड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, दैट्स अप टू। अगर आप चाहे तो ये फंक्शन ऑफ कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू। ऑटोमेटिक रैन वाइपर्स भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर ऑन ऑफ कर सकते हैं। रियर व्यू वाइपिंग इन रिवर्स गियर, रियर विंडो वाइपिंग सॉरी इन रिवर्स गियर, वो भी अलाउड है या नहीं, क्योंकि जनरली क्या होता है लोग पीछे देखना चाहते हैं तो वो उनको हो सकता है उनको डिस्ट्रैक्शन हो। मान लो अगर आपको जैसे मिरर में देखना हो, अगर आप मिरर में देखते रियर व्यू मिरर में तो आपको आपको अड़ास दे सकता है, आपके विजन को हिंडर कर सकता है, तो आप आप देख सकते हैं, उससे रिलेटेड आप सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। ओके, मैं बैक कर रहा हूँ। ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इससे रिलेटेड जब आप लॉक खोलते हैं तो आपके सारे डोर्स खुलने चाहिए, या फिर सिंगल डोर, व्हीकल साइड वगैरह आप किसी भी को सेट कर सकते हैं। व्हीकल लॉक ऑटोमेटिकली व्हेन ड्राइविंग, ऑफ कोर्स यू कैन डिसेलेक्ट इट, बट जनरली इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि अगर आपको बार बार ध्यान ना जाए। अदरवाइज मैनुअली यहाँ से ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है, लाइक यू व्हेन यू प्रेस इट, ये लाइट ऑन हो गई, इट मीन्स इट इज़ बीन लॉक्ड। यू प्रेस इट अगेन, ओके ओके, सो नाउ इट इज़ बैक अगेन। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से रिलेटेड है, रीसेट स्टार्ट डेटा वगैरह, रीसेट सिंस स्टार्ट ड्राइविंग डेटा, लॉन्ग टर्म ड्राइविंग डेटा। तो अगर आप टर्न करेंगे तो वही रीसेट का वो ऑप्शन मांगेगा आपसे, तो बैक कर दीजिए, इसको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वही डेट एंड टाइम, अगर आप चाहें तो डेट टाइम चेंज कर सकते हैं। ऑलरेडी डन। यूनिट्स अगेन डन अगेन। नाउ सर्विस में रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है। व्हीकल की आइडेंटिफिकेशन नंबर, चेंज इन ऑयल चेंज सर्विस 11,000 किलोमीटर, 309 डेज, और मतलब इनमें से जो भी पहले हो जाए, इससे सर्विस से रिलेटेड डेटा है। तो अगर आपने 309 डेज़ पहले सर्विस कराई है और अगर आज 309 डेज़ हो गए तो आपको सर्विस करानी पड़ेगी, या फिर अगर 11,000 किलोमीटर पहले हो जाए या इन दोनों में से कोई भी चीज़ पहले हो जाए, वो चीज़ पहले आपको करनी है, तो आपको सर्विस पे लेके जानी चाहिए। सेम इज़ ट्रू फॉर इंस्पेक्शन, राइट। जो लास्ट है वो है फैक्ट्री सेटिंग्स। फैक्ट्री सेटिंग्स में वही है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। लाइट्स ऑल सेटिंग्स में रीसेट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे ऑप्शंस अलग अलग है, लाइट्स है, मिरर्स एंड वाइपर्स है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो आप कुछ भी जाके रीसेट कर सकते हैं। इट विल सेट ऑटोमेटिकली एज इट वॉज सेट बिफोर, मतलब जैसे कंपनी में जो चीज़ सेट करके देते हैं फैक्ट्री से जो सेट होके आती है वही ऑलरेडी पहले से सेट हो जाएगी, और आपको दोबारा और आपको लगता है कि भाई ये सेटिंग मुझे नहीं पसंद है तो वो ऑलरेडी रीसेट हो जाएगी, तो आपको ऐसा सच कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। आप दोबारा चाहे तो दोबारा उसको सेट कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। ओके, तो आई थिंक ये तो हो गए आपके ऑप्शंस। इसके अलावा अब ये देखो फ़ोन से कनेक्ट है, अगर आपका कनेक्ट है तो अगर आप यहाँ पे 2-4 ऑप्शंस रह गए थे, तो फ़ोन यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। वही सेम आपका ब्लूटूथ कनेक्ट करना चाहें तो सेम यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल का प्ले, ये जो है ऑप्शन, तो ये आपको प्रेस करेंगे तो आपको एंड्रॉयड ऑटो आपके ब्लू लिंक कनेक्ट हो जाएगी। सेम ये कार रिलेटेड वही सेम व्हीकल डेटा आ जाता है आपका कार से, जस्ट प्रेस करते। अब बचता है ये वाला ऑप्शन, ये वाला बटन, ये वाला रोटरी डायल। अब इसका यूज़ क्या है, ये असल में ये चीज़ ऊपर नीचे करने के लिए होती है। लेट मी जस्ट शो यू कैसे काम करते हैं। इसको मेन्यू में गए, लेट्स से सेटिंग्स में गए, लेट्स सपोज हम सेटिंग्स में गए, तो आप नहीं चाहते कि आप स्क्रीन को बार बार टच करें, तो आप यहाँ से इसको रोटेट कीजिए, वो चीज़ ऊपर नीचे आपकी वही चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी। एंड व्हेन यू जस्ट प्रेस इट, आप उसके अंदर चले जाएंगे। अगेन रोटेट इट, कोई भी चीज़ सेलेक्ट करनी है, साउंड सेलेक्ट करनी है, आप उसको प्रेस कीजिए, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। नाउ आई थिंक अब इस स्क्रीन में और बताने लायक कुछ है नहीं, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे नाउ। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और
अगर आप चाहे तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि कैसे मैं अपनी वीडियोस को इम्प्रूव कर सकता हूँ और आप क्या और देखना चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको अगली वीडियो में वो कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ, राइट। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।